रा धा स्व आ मी। आज तमन्ना के नोटेशंस देखेंगे कि तमन्ना प्रेयर को अगर हमें प्ले करना है तो हम किस तरह से इसकी सरगम प्ले करेंगे। तमन्ना प्रेयर की दो धुनें हैं। मैं आज मध्य सप्तक, ये मेरा मध्य सप्तक मिडिल ऑक्टेव है, इसके पा से शुरू कर रही हूँ और पहले मैं थोड़ा सा गाऊंगी, उसके बाद उसको हम नोटेशन या सरगम पर देखेंगे। इसकी एक दूसरी धुन है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य सप्तक या मिडिल ऑक्टेव, मध्य सप्तक के पा या मिडिल ऑक्टेव के जी शार्प से। ये देखिए, ये इसमें मैंने जो कॉर्ड्स लगाए हैं सा गा पा, सिंपल वेस्टर्न के हिसाब से मिडिल ऑक्टेव का फर्स्ट नोट सी शार्प, एफ एंड जी शार्प, यानी कि ये हो गया सी शार्प मेजर। ये देखिए इस तरह से। तमन्ना यही है कि जब तक जीऊं, चलूं या फिरूं या कि मेहनत करूं। इस धुन को आज हम अपने वीडियो में प्ले करेंगे, इसकी सरगम देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में तमन्ना यही है कि जब तक जीऊं, चलूं या फिरूं या कि मेहनत करूं। दोनों धुनें बिल्कुल अलग हैं, इसीलिए उसके दो वीडियो में हम इसकी अलग अलग सरगम देखेंगे और सीखेंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं। तमन्ना इस धुन से सबसे पहले कॉर्ड लगाइए, सा गा पा। तमन्ना यही है कि जब तक जीऊं, चलूं या फिरूं या कि मेहनत करूं। अब मैं आपको साथ साथ बताती चलती हूँ कि देखिए मध्य सप्तक या मिडिल ऑक्टेव से तमन्ना को प्ले करते हुए मैं पीछे के सप्तक यानी कि लोअर ऑक्टेव या मंद्र सप्तक पे गई हूँ। ये तो इसका स्केल है मंद्र सप्तक या लोअर ऑक्टेव का जी शार्प या पा। यहाँ से स्टार्ट होगा इसका स्केल, लोअर ऑक्टेव के जी शार्प या मंद्र सप्तक के पा से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, मिडिल ऑक्टेव के जी शार्प या मध्य सप्तक के पा तक। तो पूरा पा से पा तक एक इसने सप्तक पूरा कवर किया है और स्केल या रेंज इसकी मैंने आपको बता दी, मंद्र सप्तक लोअर ऑक्टेव से लेके मध्य सप्तक या मिडिल ऑक्टेव तक। अब आगे शुरू करते हैं। जीऊं, चलूं या फिरूं, मुँह से बोलूं कला ना बन आए मुझसे कोई ऐसा काम। यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है, मैंने कहा काम। काम में दो अक्षर है, दो लेटर है का और म, पर उसको गाने की उसकी जो धुन है, गाते समय उसको काम, मतलब हमने का को थोड़ा सा स्ट्रेच किया है जिससे माँ साइलेंट हो गया है। तो ये गाते बजाते समय और लिखते समय बड़ा ध्यान रखने वाली बातें हैं, इसीलिए इस बार की प्रेयर में मैं इस वीडियो में थोड़ा थोड़ा पार्ट आप लोगों के लिए प्ले कर रही हूँ और साथ साथ में उसको क्लियर करती जा रही हूँ। काम यानी कि यहाँ पर का के बाद अग्रह लगेगा क्योंकि हम काम को खींच रहे हैं, माँ साइलेंट रहेगा। नोटेशन में आपको माँ के ऊपर क्रॉस मिलेगा जिसका मतलब है साइलेंट।
काम। अब वापस जाएंगे हम अपने मध्य सप्तक के पा पर। जो मर्जी तेरी के मुवाफिक ना हो, रजा के तेरी कुछ मुखालिफ जो हो, रजा के तेरी कुछ मुखालिफ जो हो। यहाँ पर तमन्ना कंप्लीट होती है। सिंपल सी प्रेयर है, सिंपल से इसके नोटेशन है। और तमन्ना हमारी जो है प्रेयर, उसका वीडियो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया है। अब इसके नोटेशंस को समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा था कि ये मध्य सप्तक के पा से स्टार्ट हुआ है या मिडिल ऑक्टेव के जी शार्प से हुआ है। देखिए, मैं फिर से इस वीडियो में बता रही हूँ कि जहाँ जहाँ हमने बिल्कुल प्लेन जो है नोटेशंस को, सरगम को लिखा है, जैसे जहाँ मतलब उसके लेफ्ट में, ये देखिए मैं यहाँ दिखाती हूँ, इससे आपको समझ में आएगा कि देखिए ये जैसे लेफ्ट में कोई माइनस या उसके नोट के राइट में कोई प्लस का साइन नहीं है। ये देखिए जैसे ये है, इसके लेफ्ट या राइट में कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है। यहाँ पे भी आप देखिए वो सारे नोटेशंस जो हैं मिडिल ऑक्टेव या मध्य सप्तक के हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ये बीच में मैंने डैश लगाया, इसका मतलब है कि गाते समय और प्ले करते समय इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पर इसको थोड़ा स्ट्रेचिंग हमने दी है। इसी तरह से वेस्टर्न नोट में मैंने ये यहाँ पे डैश यानी अवग्रह लगा दिया है। अब प्ले करते समय हमारे लोअर ऑक्टेव या मंद्र सप्तक में भी नोट्स यानी हमारे सुर गए थे, उसको किस तरह से समझाया है। वेस्टर्न नोट में देखिए मैंने सी को के लेफ्ट में माइनस का साइन लगाया है, इसका मतलब कि ये लोअर ऑक्टेव है। और इसी को हम अपनी हिंदुस्तानी पद्धति में देखते हैं नी शुद्ध मंद्र सप्तक का, उसके नीचे डॉट है, नीचे लोअर डॉट है, इसका मतलब ये मंद्र सप्तक है। अगर यही डॉट ऊपर आ जाती है, इसका मतलब ये तार सप्तक या तीव्र सप्तक हो जाता है। और यही साइन अगर राइट साइड में प्लस का अगर मैं लिख दूंगी तो इसका मतलब है कि ये हायर ऑक्टेव का नोट हो गया वेस्टर्न के अकॉर्डिंग। ये देखिए इसमें यहाँ पर जब मैं लोअर ऑक्टेव का लिखा तो मैंने यहाँ देखिए ए हैश यानी ए शार्प के लेफ्ट में माइनस, जी शार्प के लेफ्ट में माइनस। इसका मतलब ये सारे नोटेशन जहाँ आपको लेफ्ट साइड में ऊपर आपको माइनस के साइन दिखाई देंगे, ये सारे लोअर ऑक्टेव हैं। जहाँ मैंने बिल्कुल प्लेन लिखी हैं, ये देखिए इस तरह से, ये मिडिल ऑक्टेव है। ये जो डैश का साइन है ये मैंने सेंटर में लगाया है, ये ऊपर राइट साइड में ऊपर नहीं है, तो इससे कंफ्यूज मत होइए। ये देखिए मैं दोबारा बताती हूँ कि ये इस तरह का जो बीच में डैश का साइन है, ये देखिए ये ऐसे बीच में सेंटर में लगाया है इसमें, और ये जो ऊपर लेफ्ट में माइनस का साइन है इसमें डिफरेंस है। लेफ्ट में माइनस का मतलब है कि ये लोअर है, लोअर साइड का नोट है। और ये जो मैंने आगे की तरफ डैश का साइन लगाया, इसका मतलब है कि इस नोट को मैं थोड़ा सा स्ट्रेच कर रही हूँ प्ले करते समय। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपको बताने ज़रूरी थे। और एक मैंने कहा था कि साइलेंट, जैसे ऊपर यहाँ पर आया है कलाम, ये देखिए जैसे मुंह से बोलूं कलाम, इसमें देखिए कि जब हम लिखते हैं तो उसमें पूरा आया है मुंह, पर सिंगिंग करते समय और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्ले करते समय ये साइलेंट हो गया है। केवल इसमें एक का जो है नोट या सुर लगा है, और जो साइलेंट है उसका सुर मैंने नहीं लिखा है, उसको मैंने क्रॉस करके समझाया है। ये देखिए इस तरह से इसके वेस्टर्न नोट में भी मैंने क्रॉस लगा दिया है। तो यहाँ पर केवल एक ही सुर प्ले होगा और उसके जस्ट बाद ये डैश यानी अवग्रह का साइन, इसको हम स्ट्रेच करके प्ले करेंगे और सिंगिंग करेंगे। सेम पॉइंट्स यहाँ बाकी के सरगम में नोटेशन में है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आप लोगों को बताने बड़े ज़रूरी थे। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें।
जिससे मुझे ये पता चले कि क्या आपको चीज़ समझ में आ रही है, क्या पॉइंट आपको समझ में आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। रा धा स्व आ मी।